धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं आज आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अब तक हम सबको संभाल के रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हर देखने वाले, हर सुनने वालों को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पवित्र आत्मा, आप इस मीटिंग को कंट्रोल करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 7। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जा सकते हैं। ध्यान रखिए, याद रखिए कि हम इस जगत में कुछ लेके नहीं आए हैं। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। 8वां वचन कहता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। संतोष करिए कि परमेश्वर ने आपको खाने और पहनने के लिए दिया है। संतोष करिए, धन्यवाद दीजिए। ध्यान रखिए, आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन 9वां वचन, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 9 वचन क्या कहता है? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। यानी कि धनी होना चाहते हैं और धनी होने के लिए आप ऐसी परीक्षा और फंदे, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में, ये जो हमारे लालसाएं हैं ना, ये हमको परमेश्वर के मार्ग से दूर करती हैं अगर हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं। तो इसलिए धनी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धनी आप कैसे हो रहे हैं? क्या आपने परमेश्वर से कहा? क्योंकि व्यवस्था विवरण 8:18 में उसने ऐसे ही लिखा है कि परमेश्वर आपको काबिलियत काबिलियत देता है धनी होने के लिए। चलिए हम लोग जल्दी से पढ़ देते हैं। व्यवस्था विवरण 8 और उसका 18 वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। वो परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है। तो हम क्यों, अभी जो हमने पढ़ा तीमुथियुस में, कि व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। और वो लालसाएं क्या हैं? उन लालसाओं का अगर हम इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 2 पढ़ें, 2 और 3, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य करता है। वो परमेश्वर का वचन है। 3रा वचन कहता है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। पैसा नहीं मिला, क्रोध आ रहा है। लालसाएं पूरी नहीं हो रही, क्रोध आ रहा है। इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, क्रोध आ रहा है। ये भूल गए कि हम कुछ लेके नहीं आए थे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तो परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। इसलिए जब आज हम उस परमेश्वर के पास आके मांगते हैं, इसलिए ध्यान रखिए जो कुछ आपके पास है उसमें खुश रहिए। अगर हम लूका की पत्री उसका 21वां अध्याय, लूका की पत्री ल्यूक चैप्टर 21 और वर्स 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना
दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। कितनी? 2 दमड़ियां। किसको? कंगाल विधवा, जिसके पास नहीं है कुछ। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। चौथा वचन कहता है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। अर्थात उसको परमेश्वर पे भरोसा था। वो ये नहीं देख रही थी कि वो कितना दे रही है, वो खुश थी। और उस दमड़ी, वो 2 दमड़ी अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका दान कर दी। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाली वो महिला। आज हम क्यों धनी किस बात के लिए होना चाहते हैं? विश्वास परमेश्वर के ऊपर करिए। परमेश्वर सब चीज बदलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा भरोसा कहां पे है? एक हम वचन और पढ़ते हैं, ये 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 7वां वचन देखिए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से। कैसा? ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। उस विधवा ने 2 दमड़ी डाली थी, कोई दबाव था? नहीं था। उसने खुशी दी, क्योंकि उसको परमेश्वर पर भरोसा था। और उसका इसी 2 कुरिन्थियों 9 और उसका 8वां वचन हम जब पढ़ते हैं, 7वें में तो यह था, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। 8वां वचन कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, क्योंकि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। यानी कि टू अ चीयरफुल गिवर, यानी कि जब हम हर्ष से देते हैं, जिस प्रकार उस विधवा ने, कंगाल विधवा ने 2 दमड़ी दी, यीशु मसीह से प्रसन्न हुआ और उसका अनुग्रह तुम्हें बहुत याद से दे सकता है, जिसकी तुम्हें अब जरूरत है। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के इन वचनों के लिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, और यह है नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ का सहारा मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मत सोचिए, ये मत कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। अरे आपके पास परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। वो आपको बतलाता है कि किस प्रकार हम संपत्ति पा सकते हैं। वो परमेश्वर आज आपको कह रहा है, अपनी समझ का सहारा ना ले, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, उसी को स्मरण करके सब कार्य करिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास पैसा नहीं आया, हमारे पास क्या हो गया। अपनी समझ का सहारा मत लीजिए। आप क्यों सोच रहे हैं? परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर रास्ता निकालेगा, परमेश्वर बताएगा, क्योंकि इसीलिए उसने कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। धनी होने के लिए, इन सब के लिए परमेश्वर पर आप निर्भर तो होइए। परमेश्वर आपका सब कार्य सफल करेगा, वो सीधा मार्ग निकालेगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आप
आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी और उसमें आपने कहा कि अपना इस समझ का सहारा ना लेना। धन का लोभ हमें पिता परमेश्वर विनाश की तरफ ले जाता है। अगर हमने ऐसा सोचा पिता परमेश्वर, आज हम उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं, माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर और कहते हैं कि पिता परमेश्वर हमें माफ करिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।